नमस्कार, ब्रेका में आपका स्वागत है। मैं बीपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथ और रीजनिंग का पोर्शन मैं आपको करा रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि 20 नंबर की गणित आती है जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। हम उनके लिए रीजनिंग और मैथ पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में 50 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सेट 7 है, 6 सेट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक तरफ से देख सकते हैं। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये फिगर बना दिए हैं मैंने। फिगर मोबाइल से नहीं बन पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ड्रॉ कर दिया है। कुछ क्वेश्चन लॉजिक में है, लॉजिक बेस है। मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें थोड़ा सा भी लॉजिक होता है। जो बिल्कुल इजी होते हैं मैं उन क्वेश्चनों को नहीं कराता। समय न गवाते हुए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगला शब्द होगा। अगला शब्द होगा नींबू, खट्टा, आइसक्रीम, डैश, वनीला, ठंडा, मीठा, दूध। तो वनीला आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम का नाम है, लेकिन इसका मतलब पूछ क्या रहा है, नींबू होता है खट्टा। लेकिन खट्टा कैसे लगता है वो खाने में, यानी कि स्वाद में होता है खट्टा। तो आइसक्रीम भी स्वाद में क्या होती है, क्या वो ठंडी होती है, मीठी? यही कंफ्यूजन है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। कुछ होंगे जो ठंडा लगा देंगे, कुछ होंगे जो मीठा लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर है क्या? वो पूछ रहा है स्वाद में खट्टा है, यानी कि उसे चखते हैं तो स्वाद में वो खट्टा लग रहा है। तो आइसक्रीम कैसी होती है, खट्टी, मीठी, नमकीन। ऑप्शन दे रखा है मीठा, तो आंसर हो जाएगा इसका मीठा। क्लियर, समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3125.00032 डैश पूछ रहा है आगे क्या होगा। आप देखिए, यहाँ लग रहा है कि 32 से ये 32 बना है, इसका मतलब 3125। यहाँ सारे ऑप्शन 3125 के हैं। इसका मतलब इसका और इसका जो संबंध है वही इसका और इनमें से किसी का होगा। देखते हैं। 32 लिखा हुआ है, 5 प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड कर दिया, पॉइंट लगा दिया। देखो 1 2 3 4 5 प्लेस लेफ्ट कर दिया और पॉइंट लगा दिया। लेफ्ट साइड जो है पॉइंट प्लेस कर दिया। ऐसे ही यहाँ 5 के बाद करेंगे तो यहाँ भी देखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ आ जाएगा 0 5 और अब आएगा पॉइंट। यानी कि अब कितना बन गया ये, यहाँ भी 5 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है ना यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर भी 5 डिजिट बन रही है, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गया। तो ऐसा ही कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें डिजिट जो है 5 के बाद पॉइंट आएगा? देखो देखो यही है सी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी। 0.03125। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा था? सी। ठीक, अगला है, कौन सा आरेख पिता महिला डॉक्टर को दर्शाता है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी वेन डायग्राम के आप सवाल करें, स्लोगन पर फोकस करें। स्लोगन के सवाल ही वेन डायग्राम पे बेस होते हैं और वेन डायग्राम के सवाल ही स्लोगन पे बेस होते हैं। आप जब स्लोगन करते हैं तो ये ऐसे ही डायग्राम बनाते हो ना, इसीलिए वो डायग्राम ऐसे ही होते हैं। अब देखिए, पिता महिला डॉक्टर, क्या पिता और महिला का कोई संबंध हो सकता है? बताओ, कोई हो सकता है क्या? मेल फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है, तो इनका संबंध आपस में नहीं है। यानी कि कुछ पिता या कुछ महिलाएं पिता हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। या सभी पिता सभी महिलाएं पिता हो सकती है? नहीं। तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, संबंध नहीं दर्शा रहा है इन दोनों का। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ संबंध दर्शा रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दर्शा रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो होंगे। अब आते हैं इस पे। यहाँ कह रहा है पिता महिला डॉक्टर, यानी कि ये बीच में जो दे रखा है, इसका मतलब है ये जो चीज है वो ये है, जो ये बीच वाली जो चीज है, ये सारी चीज ये बड़ी वाली है। यानी कि कुछ डॉक्टर या तो महिला या पिता है, या कुछ महिला डॉक्टर या पिता है, या कुछ पिता महिला या डॉक्टर है। अब देखो, कुछ पिता डॉक्टर, वो सॉरी सारे पिता, कुछ नहीं सारे डॉक्टर या तो महिला पिता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें इन दोनों से कनेक्ट हो ही नहीं रही।
क्योंकि सारे पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, या सारी महिलाएं डॉक्टर नहीं हो सकती, या सारे डॉक्टर पिता या महिला नहीं हो सकते। तो तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, चौथा बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बीच वाला ये पोर्शन है ये दिखा रहा है डॉक्टर, ठीक है। यानी कि कुछ डॉक्टर पिता हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, फीमेल डॉक्टर भी होती है, मेल डॉक्टर भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, कुछ होते हैं जो कि शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा डॉक्टर भी तो होते हैं। तो वही दर्शा रहा है यहाँ पर कि कुछ डॉक्टर पिता हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं, और महिला और पिता का संबंध आपस में है नहीं, दिख रहा है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा, डी सही इसका हो जाए। अगला है 319। 319 को आइस इज कोल्ड बोलते हैं, 431 को विंटर इज कोल्ड बोलते हैं, 294 को आइस इन विंटर बोलते हैं। तब इनके लिए कोड कौन सा होगा? अब देखिए यहां पूछ रहा है इन, और इन कहां पर है, ये रहा इन, ठीक। पूछ रहा है कि इनके लिए कोड क्या होगा, यानी कि जो इन है वो यहां देखते हैं पहले कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब इसका मतलब जो ये कोड है, देखो ये कोड है, ये 294 में आइस इन विंटर, इन कहीं नहीं है, इसका मतलब इसमें से एक डिजिट ऐसी है जो ना तो इसमें है ना इसमें। अब देखो 294, 9 दिख गया, 4 ये दिख गया, यानी कि 2 नहीं है, इसका मतलब इनका कोड क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, समझ में आया? इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिखता है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, श्रृंखला को पूरा करें। बाई 9 Q0 U6 P1 R4 R1 P3 O2। देखिए पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जब भी अल्फाबेटिक आप सीरीज करें पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं नंबरिंग करूंगा, आप उसी हिसाब से देखिएगा। मैं नंबरिंग बोलूंगा, अल्फाबेट नहीं बोलूंगा। ये 25, ये कितना 21, 18, ये 16, यानी कि पहले कितना कम हो रहा है, 25 से 4 कम, यानी 21, 21 से 3 कम, 18, 18 से 2 कम, यानी कि यहां क्या आएगा, -1 कम। और 1 कम क्या होता है, पी से 1 कम, यानी कि 16 -1 15, 15 पे क्या आता है, ओ, क्या आता है, ओ, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, पहला हो गया ओ। अब देखो करने का तरीका भी जल्दी ही करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब ओ ये रहा, ओ ये रहा, और O3 सेम है, यहां भी O3 सेम है, तो दूसरा तो देखना ही बेकार है, दूसरा देखना नहीं है। आगे देखते हैं, Q P R O। अब देखिए Q से P जा रहे हैं, Q से हम गए P, Q से P गए, यहां कितना है 17, Q होता है 17, P कितना होता है 16, कितना हो गया -1 कम, ठीक है। P से गए अब R, अब R आएंगे, R कितना कम हो रहा है, यहां 16 है, यहां 18 है, यानी कि कम नहीं हो रहा है, यहां बढ़ रहा है, कितना 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 2 बढ़ रहा है। अब यहां 18 और यहां आ गया 15, अब यहां कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये 18 है, ये 15 है, तो कितना कम हो रहा है, -3। इसका मतलब 1 2 3, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा, यानी कि यहां फिर बढ़ेगा। 3 तो कॉमन है सब में। अब कितना बढ़ेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब 4 बढ़ जाएगा, 4 18, फिर कितना 15, अब 15 के बाद 4 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है S, क्लियर। और S इसमें है, S इसमें नहीं, और आगे 3, क्लियर, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा इसका O3S3, O3S3, क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। रैंडम, ऑमलेट, टेलीफोन, नेक्टर, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखो रैंडम, कल मैंने सारी सीरीज में ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, जरूरी नहीं इसी बेस पे आए, कुछ भी हो सकता है यहाँ, मतलब पहले ये बता दे रहा हूं। रैंडम, ऑमलेट, लास्ट के जो 2 शब्द हैं उनसे ये, उन लेटरों से ये अगला शब्द शुरू हुआ है। लास्ट के 2 लेटर हैं उनसे ये शुरू हुआ है, लास्ट के 2 लेटर हैं एनी,
इनसे ये पूरा शुरू हुआ है, यानी इसके लास्ट के दो शब्द हैं ए आर। ए आर से कौन सा शुरू हो रहा है? नेक्टर, और यहाँ से आर्टरी, ये हो रहा है आर, ए आर से शुरू, बाकी कोई नहीं है जो ए आर से शुरू हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें पूछ रहे हैं न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। अब देखिए, मैंने आपको कल भी ऐसा ही सवाल बताया था। यहां पॉइंट से शुरू करिए, पहले इस पॉइंट से, ठीक है, या इस पॉइंट से शुरू कर लीजिए। चलो 1 2 3 4, क्लियर? अब इससे करिए 5, ये कर लिया है, 5 हो गई यहां से यहां तक। अब इस पर आ जाइए 6 7 8, अब इस पर आ जाइए 9, ये दोनों गिन लिए, 9 हो गई पूरी, ये 9। अब इस पर आ जाइए, ये गिन लिए 10, अब इस पे आ जाइए, देखो ये गिन लिए 11 12, क्लियर? ये भी, ये भी। अब बची कौन सी? अब ये बची आखिरी, ये बची आखिरी, तो कितने हो गए? 13 हो गए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 13 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोबारा बता देता हूँ, यहां से हमने शुरू करा इस पॉइंट से, तो 1 2 3 4 हो गए। अब इस पॉइंट पे आ गए, तो एक ये वाली तो गिन ली ऑलरेडी, यहां से इस पॉइंट से, तो 4 5, अब इस पे आ जाओ, 5 हो गई, 6 7 8, ठीक है, 6 7 8, ठीक। अब इस पे आ जाओ, ये वाली गिन ली है, ये वाली भी गिन ली, अब 9 हो गए। अब इस पे आ जाओ, इस पे 10, ये वाली हमने गिन चुके हैं इसलिए ये नहीं गिनेंगे, ये वाली हो गई 10। क्लियर? अब आ जाओ इस पे, इस पे ये हो गई 11 और 12। क्लियर? 11 और 12। अब देखो 12 हो गई हमारी टोटल यहां तक, बची कौन सी? बीच वाली, ये वाली, प्लस 1, कितनी हो गई? 13। क्लियर? समझ में आया? यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि इस पॉइंट से ले लो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, अब देखो ये वाली अगर गिनोगे आप, ये और ये, तो वो यहां से गिन चुके हैं ऑलरेडी। इसे देखोगे, ये इधर लोगे तब भी इससे गिन चुके हैं। इस पॉइंट से देखोगे, ये यहां से गिन चुके हैं, यहां से इधर वाली गिन चुके हैं। क्लियर? तो इसका मतलब एक ही बार गिन जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है? अब ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अक्सर कर आ रहे हैं, है कुछ नहीं क्वेश्चनों में, लेकिन यही जो है परेशानी खड़ी कर देते हैं। कैसे? इससे बनाइए, इससे ये, फिर इससे पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। अब यानी कि ये जो यहाँ चिपक रहा है वो ऐसे यहाँ चिपकेगा, फिर ये यहाँ चिपक गया नीचे, और ये फिर इसका मतलब इस साइड आएगा, कहाँ आएगा? इस साइड आएगा, इस साइड। ठीक है? यहाँ आएगा। अब आएगा कैसे वो है, वही देखते हैं। ठीक है? देखो यहां से इसे मैंने ऐसे किया, कैसे? ऐसे इसको यहां ले गए, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री। जैसे कोई ऐसे है तो इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है? यहां से ऐसे करके 90 डिग्री घुमाओ, या ऐसे करके 90 डिग्री घुमाओ, लेकिन हम इसे कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज घुमाया तो ये पोर्शन ऐसे आएगा ऐसे। कैसे आएगा? ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 0 या सर्किल जो भी है। ठीक है? ये आ जाएगा। अब इसको एक जैसे ऐसे घुमा रहे हैं, जिस साइड से घुमा रहे हैं उसी पीछे की साइड उसको एक प्लेस आगे बढ़ा दो। ठीक? अब ये उठ के आ गया यहाँ आगे, और ये आ गया यहाँ, यानी कि ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे यहाँ आगे, और ये हट जाएगा और इसकी जगह दूसरा आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से फिर इसको फिर क्लॉकवाइज घुमाओ, यहां से फिर क्लॉकवाइज घुमाया, और जिधर से घुमाया उधर से ही हम क्या करेंगे? एक प्लेस वैल्यू आगे बढ़ा देंगे। जब इसको हमने यहां लिया था तो पीछे घुमाया था, तो यहाँ पे जब इसको ले रहे हैं, सॉरी, यहाँ जब इसको ऐसे लिया था तो एक प्लेस वैल्यू पीछे किया था। ऐसे ही जब इसको यहाँ करेंगे तो एक प्लेस वैल्यू पीछे करेंगे। ऐसे ही जब इसको यहाँ करेंगे यहाँ, और एक प्लेस वैल्यू पीछे आ जाएगी। क्लियर? तो
ये क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ, इसको मैं अगर एक्चुअल में करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एक प्लेस वैल्यू नीचे करना है, नीचे पीछे खिसकाना है, इसको ऐसे खिसकाना है, यानी कि ये आएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, और यहाँ से सर्किल हट जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा कोई नया, क्योंकि ये तो हट जाएगा, और नया क्या शब्द है, वो है हाफ सर्कल। क्या है, हाफ सर्कल। क्लियर, समझ में आया। तो क्या पोजीशन बन जाएगी, हाफ सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। अब देखो कौन से में, बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। मतलब यहां से मैंने 90 डिग्री इसे क्लॉकवाइज घुमाया, 90 डिग्री घुमाया। जब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं और पीछे खिसका रहा हूं, एक प्लेस, वन प्लेस बैकवर्ड, ठीक है। ऐसे जब यहां से मैं इसको इधर लाया, एक प्लेस वैल्यू इधर, ठीक है, यानी कि इसको जब मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूं 90 डिग्री, और पीछे एक क्या कर रहा हूं, पीछे एक पॉइंट बढ़ा रहा हूं, प्लेस खिसका रहा हूं। इसको जब मैं इसको 90 डिग्री करूंगा, एक प्लेस पीछे करूंगा, यहां पे जब ये आ जाएगा तो 90 डिग्री ऐसे, प्लेस वैल्यू ऐसे, क्लियर। तो ऐसे करके प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो यहाँ पे जब इसको मैंने 90 डिग्री यहाँ पे प्लेस किया, तो एक प्लेस हम पीछे ले गए, फिर यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया प्लेस, इसको यहाँ प्लेस किया, और एक प्लेस आगे ले गए, तो ये आ गया यहाँ। लेकिन ये जो है जब यहाँ किया तो ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, और ये गायब हो जाएगा। ऐसे जब इसे यहाँ प्लेस करेंगे तो ये पोजीशन बननी चाहिए थी, लेकिन हमें क्या, एक प्लेस आगे खिसकाना है, आगे। तो एक प्लेस खिसक के कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये आ जाएगा यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, ट्रायंगल नीचे, और यहाँ पे नया पॉइंट बनेगा, वो बन जाएगा हाफ सर्कल। क्लियर, समझ में आया। सेम स्थिति यहाँ पर है, लेकिन ये जो है थोड़ा इजी है, थोड़ा ये क्रिटिकल था। ये कैसे है, देखो ये पोजीशन है 90 डिग्री, हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कैसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। मतलब मैंने इसको ऐसे प्लेस किया, कैसे, ऐसे, और एक प्लेस जिधर घुमा रहे हैं उधर ही एक प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री ऐसे घुमा रहे हैं और इधर पीछे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसे जब ऐसे घुमा रहे हैं और पीछे ही प्लेस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इसको जिधर घुमा रहे हैं उधर ही एक प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं, वन प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री हम घुमा रहे हैं, इसको हमने 90 डिग्री ऐसे घुमाया। बनना क्या चाहिए था, जो भी बनना चाहिए था, ऐसे यहाँ से जब यहाँ आएंगे फिर 90 डिग्री ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, और ऐसे एक प्लेस आगे। ऐसे यहाँ से जब जाएंगे तो इस पर क्या करेंगे, 90 डिग्री इधर और एक प्लेस आगे। क्लियर, समझ में आया। अब देखो, ये जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मैंने 90 डिग्री घुमाया, एक प्लेस आगे, इसको मैंने यहाँ किया, जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ घुमाया 90 डिग्री, एक प्लेस आगे, मतलब ऐसे करके इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, और एक प्लेस आगे। ऐसे ही जब इसको मैं यहाँ घुमाऊंगा और एक प्लेस आगे, तो क्या बन जाएगा अपना, यहाँ बनना चाहिए था ये हाफ सर्कल, ये, और इसके बाद ट्रायंगल, ये बनना चाहिए था। लेकिन ये एक प्लेस आगे जा रहा है, एक प्लेस आगे जा रहा है, यानी कि हाफ सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये एक प्लेस उठ के यहाँ, और ये एक प्लेस उठ के यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, और ये हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, नया। और नया शब्द कौन सा है, सर्कल। नया साइन कौन सा है, सर्कल, ठीक है। तो ये पोजीशन बन जाएगी, सर्कल, हाफ सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। कौन सी जगह है ये, स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें थे जो करा दिए हैं, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने कुछ डायग्राम के क्वेश्चन थे वो देखे थे, आगे हम ये क्वेश्चन देखेंगे। कुछ सीरीज के हैं, इधर भी कुछ सीरीज के हैं, इधर भी सारे सीरीज के हैं। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं, ठीक, क्लियर। देखिए
यहां से पहला क्वेश्चन है सीरीज का 10 20 10 30 20 डैश 50 150 और डैश क्या आएगा। पूछ रहा है y माइनस एक्स फाइंड करना है कि y माइनस एक्स, y में से x घटाना है, क्या आएगा। ठीक है, देखिए 10 20 कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, यहाँ 10 घट रहा है। ठीक है, यानी कि फिर कुछ घट जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 20 जोड़ा है, यहाँ 10 घटाया है, यहाँ अगर मैं 40 कर दूं तो 60 आ जाएगा, फिर 10 घटा दूं, फिर कुछ और जोड़ दूं, तो यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं चल रहा, कुछ और देखते हैं। 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 हो गया, 30 में से 10 घटा दिया, 20 आ गया। 20 से मैंने यहां मैंने इंटू 3 करा, मल्टीप्लाई बाई 3, और यहां मैंने -10 कर दिया। फिर मैंने यहां का क्या करा, इंटू 3, और यहां से जब मैं इधर गया तो -10, कितना -10, -10, फिर यहां से यहां गया, फिर इंटू 3, और फिर इधर से इधर यहां गया, फिर -10। ठीक है, यानी कि ये आपकी सीरीज चल रही है। अब देखिए 10 का 3 में 30, 30 से 10 गया 20, 20 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 60, और यहाँ क्या आएगा 50 दिया 150, 150 में से 10 घटा दी, क्या आ गया यहाँ पे 140, यानी कि y की वैल्यू आ गई 140, x की वैल्यू आ गई 60। पूछ रहा है y माइनस एक्स क्या होगा, रख दो। y कितना है 140, x कितना है 60, कितना बचा 140 में से 60 गया, कितना बचा 80। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 80 कहाँ है, ये 80। क्लियर, समझ में आया। इंटू 3 -10 इंटू 3 -10 इंटू 3 -10। क्लियर, ये सीरीज चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहां मैजिक को MCJMH, तो WITCH को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए M से N गई, M से N गई, कितना +1। ठीक है, अब 1 से गए C +2। ठीक है, अब G से गए, G से गया J, G कितना होता है, G कितना होता है 7। ठीक है, अब यहां कितना है 10, तो कितना ऐड हो रहा है +3, यानी कि 1 2 3। अब यहां पे कितना ऐड होगा 4, यानी कि 9 है, ये 13 है, +4, और यहां पे कितना ऐड हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो यही देखते हैं। W कितना है 23, 9 20 3 8। पहले में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, यहां 1 जोड़ा है, तो 23 के बाद 24, 24 पे क्या आता है x आता है, और x कहाँ है, x ये है और ये है। अब देखो पूरा नहीं देखेंगे, x के बाद k, x के बाद यहाँ k। अब x आ रहा है या w आ रहा है, ये देखना है बस। यहाँ तीसरे जो लेटर है, यहाँ पे तीसरा लेटर है, इसमें कितना ऐड करना था मैं 3, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना ऐड करेंगे 3, और T20 के बाद 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा 23, और 23 किसका होता है w का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x k w g m। क्लियर, समझ में आया। मैंने आपको बोला है जब भी अल्फाबेटिक सीरीज करें, इसकी प्लेस वैल्यू आप याद रखें। प्लेस वैल्यू अगर याद होगी तो जल्दी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए 15 28 17 28 19 22 21 19। अब देखो 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23। 23 कहाँ है, यहाँ है 23, यहाँ है 23। ठीक है, दोनों जगह कितना है 23 23 है। अब देखिए 19 3 22 और 3 यहाँ 25 होगा। ठीक, 28 नहीं है, कितना है 25 है, 25 19 3 22 3 25 और 3 28, यानी कि 3 3 घट रहा है, तो 25 में से 3 गया, 28 में से 3 गया 25, 25 में से 3 गया 22, 22 में से 3 गया -3 हो रहा है ना इधर, और इधर क्या हो रहा है, इधर 2 ऐड हो रहा है, इधर क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है,
इधर से जब इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या है, 2 ऐड हो रहा है, तो इधर भी 2 ऐड हो गया यहाँ, और यहाँ क्या है 3 घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना था 28, 25, 22, 22 में से 3 गए, कितने बचे 19, और 19 में से 3 गए, यहाँ के कितने बचेंगे 16, और 16 कहाँ है ये रहा 23 और 16, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, 23 तो आ गया था हमारा, 15 2 17 2 19 21 23। ठीक है, यहाँ पे भी +2, तो ऐसे करके इधर से 2 ऐड हो रहे थे और आगे अगले वाले नंबर में -3 घट रहे थे हर एक में। ठीक है, अगला देखते हैं, DFE HJI LNM PRQ, आगे वाला नंबर पूछा है। अब देखो ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 5, ये है 8, ये है 10, ये है 9, ये 12, ये 14, ये 13, ये कितना होता है 16, ये 18, ये 17। अब देखिए 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 4 20, यानी कि पहला नंबर कितना आएगा 20। अब देखिए दूसरा, देखिए 6 4 10, 4 14, 14 4 18 और 4 22। अगला क्या है 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 21, यानी कि TVU, TVU कहाँ है TVU, ये रहा B, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा TVU। ठीक है, 4 4 बढ़ रहे हैं, 4 4 आगे ऐड कर देंगे हर अल्फाबेट में, तो सीरीज की बन जाएगी। अगला देखते हैं, देखिए 4.5, 3.1, 1.7, 0.3, आगे क्या होगा, घट रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है, वैसे तो बढ़ रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन वैसे क्या है ये घटाएंगे कुछ ना कुछ इसमें से तब ये आएगा, लेकिन घटाएंगे कितना, घटाएंगे प्लस का तभी तो माइनस में आएगा, तो माइनस बढ़ रहा है, कितना घटाएंगे देखते हैं, 5 3 गया कितना 4, 4 से 3 गया 1, यानी कि 1.4 इसमें ऐड कर देंगे तो 3.1 आ जाएगा। इधर देखते हैं, यानी कि इसमें हमने प्लस ऐड कर दिया 1.4। क्लियर, इसका मतलब यहां से यहां जाएंगे तब देखते हैं प्लस 1.4 ऐड होके आ रहा है नहीं आ रहा, 11 से 4 गया 7, 2 से 1 गया 1, यानी कि यही प्रोसेस बन रहा है, प्लस 1 ऐड करते जाओ 1.4, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस 1.4। अब देखिए इसमें मैंने ऐड करा, अब ये बड़ा हो गया ये छोटा, यहाँ पे बड़ा था ये इसलिए माइनस का आ रहा था, लेकिन अब यहाँ बड़ा हो गया तो 0.4 से 0.3 गए, कितने गए 0.1, और यहाँ पे 1, तो क्या आ गया 1.1, कहाँ है 1.1, ये। क्लियर, समझ में आया, यहाँ माइनस का बड़ा था इसलिए यहाँ प्लस का छोटा था इसलिए घटा रहे थे तो माइनस का आ रहा था, यहाँ भी प्लस 1.4 और 3.1 में माइनस का ज्यादा था इसलिए माइनस का आ रहा था, यहाँ भी माइनस 1.7 ज्यादा है इससे इसलिए माइनस का आ रहा है घट के, इसलिए यहाँ पे भी जो अब ये बड़ा हो गया तो इसमें से इसे घटा देंगे, क्या बचा 1.1। क्लियर, समझ में आया। अगला है विषम पहचाने, पेंसिल पेपर पेन क्रेयन, वैसे बहुत से इसे ट्रिक करेंगे क्योंकि ये क्या है अलग है, लेकिन आंसर इसका क्या है पेपर। अब पेपर क्यों है वो देखते हैं, पेंसिल और पेन और क्रेयन, पेंसिल भी पेपर पर पेंसिल से लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, और क्रेयन होती है जो कलरफुल होती है, पेंसिल तो उससे चित्रकारी बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी किस पे यूज होता है, उसका भी पेपर पे यूज होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो क्रेयन पेन और पेंसिल ये सेम है। अगला है ECAQOMGIKVTR। ठीक है, अब देखिए ए के बाद कितना है सी के बाद ई, यानी कि कितने का है ये 5 ये 3 1 1 का डिफरेंस है, 5 से 2 गया 5 से 2 गया 3 3 से 2 गया 1, यहाँ क्या है 17 ये 15 और ये कितना है 13, 17 से 15 2 गया 15 फिर 2 गया 13, ये कितना है 7 9 11 और ये कितना है 22 20 और 18, ये घट रहा है -2 यहाँ भी -2 सब में -2 हो रहा है ना, यहाँ भी -2
-2 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, +2 +2। क्लियर? तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, G/K। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं कौन सी श्रृंखला निम्नलिखित के समान है। ठीक है, D C A X T। अब देखिए यहां कितना है, ये है 4, ये है 3, ये है 1, ये है 24 और ये है 20। देखिए यहां कितना घट रहा है, -1। ठीक है, यहां कितना घट रहा है, -2। यहां कितना घट रहा है, -3। और यहाँ और यहां से यहाँ t पर जाएंगे तो कितना, -4। तो यहाँ आगे वाला जो आएगा वो उसमें कितना घटेंगे, -5। और 15 पर क्या होता है, 15 पर क्या होता है, O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, O। अच्छा नेक्स्ट नहीं पूछा, पूछा इस श्रृंखला के अनुसार कौन सा होगा। नेक्स्ट नहीं पूछा, इसके श्रृंखला के अनुसार क्या होगा। ठीक है, यहां देखते हैं ये है कितना, 8 7 6 4 1। ठीक है, G7 F6 D4। यानी कि देखो यहाँ एक घट रहा है, यहाँ भी एक घट रहा है, और यहाँ घटना चाहिए -1 -2 -3 -4। ये देखो 19 17, ये भी नहीं होगा क्योंकि 17 यहाँ से 2 हटा दिए पहले। अब देखिए 15 14 12 और यहाँ 10, ये है 10, कितना है ये 10 और ये 6। अब देखो एक घटा 2 घटा 3 घटना चाहिए था, लेकिन यहां भी उसने 2 घटा दिया। इसे देखते हैं 23 22 20 17 13। देखो एक घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 और यहाँ 4। ये बिल्कुल इसी की तरह है, 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा। तो इसका आंसर क्या, डी हो जाएगा। क्लियर? प्लेस वैल्यू पता होती है तो आप जल्दी इसको निकाल लोगे। अगला देखते हैं 1 3 5, लेकिन पहले आ रहा है 1, फिर एक अल्फाबेट के बाद डिजिट आ रही है, फिर 2 अल्फाबेट के बाद डिजिट आ रही है, यानी कि 3 अल्फाबेट के बाद डिजिट आएगी। यानी कि सब में डिजिट बाद में आ रही है तो डिजिट बाद में आएगी। कैसे, 1 3 5 7, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, या तो ये होगा या ये होगा। अब ये चेक करना है, पहला अक्षर देख लो कि पहला अक्षर क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो ये कितना है, B, फिर H, और ये पहले नंबरिंग लिख लो, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये तो सीरीज बन गई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। यानी कि यहाँ क्या आएगा, 20 22 24। 20 पे क्या होता है, T, और T कहाँ है, ये रहा T। 20 22 पे V और 24 पे X। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, TVX 7। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे करके इसे करा है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 में ऐड करा 6, तो 6 और 2 8, 8 6 14, 14 6 20, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 6 6 12, 12 6 18 और 4 18 और 6 24। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं STRU, यहां और यहां, ये 2 जगह पूछ रहा है क्या क्या है। अब देखो 19 20 18 और 21 यहां पूछ रहा है। यहां कितना ऐड हुआ, 1। यहां कितना ऐड हो रहा है, +1। ठीक, क्लियर? यहां क्या हो रहा है, यहां -2, यहां से इधर गए तो कितना, +3। अब आगे यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा ये पता करना है। यानी कि 1 2 3 4 और 5। अब पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। यानी कि पहले 4 घट रहा है, फिर 5 ऐड होगा। अब 21 से 4 घटाओ, कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 में 5 जोड़ दो, कितना आएंगे, 22। अब देखो 17 पे क्या होता है, Q कहाँ है, ये रहा। 22 पे क्या आता है, V कहाँ है, ये रहा। यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा D। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं डजन 12 स्कोर डैश। यहां क्या आएगा, ब्लैंक के स्थान पर। ठीक है, तो ये डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन। क्या होता है ये, दर्जन। और एक दर्जन में
और ये कितना है 12, 12 मतलब 12। स्कोर, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक स्क्वायर स्कोर एक यूनिट होती है, उसमें कितनी क्वांटिटी होती है, उसमें होती है 20। क्लियर। तो दर्जन होते हैं 12, स्कोर में होते हैं 20। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। नंबरिंग से जल्दी कर लोगे आप, मैं तभी बता रहा हूं कि पहले आप प्लेस वैल्यू याद कर लो। 1 2 4 8 और ये कितना है 4 5। ठीक है, अब देखो कुछ बन रहा है, 1 से डी गए, 3 आगे, यानी कि डी से 3 आगे कुछ है, डी से 3 आगे 7 आएगा, यानी कि जी आएगा। जी है नहीं, ठीक है। 2 से सॉरी 12 से 4, 12 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितना आया 12 चौक 48। यहाँ 45 का 4 में करेंगे कितना है 180। 180 पे भी कोई नहीं दिख रहा, तो पता नहीं कैसे आ सकता। अब देखते हैं, मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई 4 कर दूं, तब देखो एक की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ ए है, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, 4 इंटू 1 4, डी आ गया, 4 इंटू 2 8, एच आ गया। ऐसे ही इसमें कर देंगे 4 का इंटू 4, 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 5 20। अब 16 पे क्या आता है पी आता है, 20 पे क्या आता है टी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी टी। क्लियर, समझ में आया। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका पी टी। क्लियर, और इसमें कौन सा है 20। तो अभी तक ये सारे क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, मैं वो भी कराऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है।